श्री शिवाय नमस्तभ्यम। वैशाख शिवरात्रि 26 अप्रैल को है और शनिवार का श्रेष्ठ दिन है। शनि पितृ बाधा और हमेशा की तरह अगर आपके कहीं ना कहीं बीमारी लगी रहती है, चोट ज़्यादा लगती है, दुर्घटना ज़्यादा होती है तो यह वीडियो आपके लिए है। घर में वंश वृद्धि नहीं है, बच्चों का विवाह, संकट, कष्ट, हर स्वरूप में आप परेशान हैं तो आपको यह दिव्य प्रयोग जरूर कर लेना चाहिए। जिसमें जो सबसे पहला उपाय है वह काफ़ी सरल है। संभव हो तो महादेव के मंदिर जाएं, नहीं तो घर पर भी आप कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको लेना है सरसों का तेल। यह खास तौर पर शनिवारी प्रदोष पर श्रेष्ठ परिणाम देने वाला उपाय है, क्योंकि त्रिकालदर्शी महादेव हर बाधा को दूर कर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट मिटाते हैं। सरसों का तेल एक छोटी सी कटोरी में ले लीजिए और महादेव के मंदिर में सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी चले जाएं। कोई भी बच्चे बड़े सभी करें कि महादेव आप प्रसन्न हों, आपके समस्त तरह की जो है प्रसन्नता मेरे जीवन में रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक छोटी सी कटोरी में आप सरसों का तेल ले लीजिए और आप सभी को अपना नाम गोत्र बोलकर, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर मेरे पति, बच्चे और मुझ पर आई जो परेशानी है उसका निदान हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर आप सरसों का तेल समर्पित कर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे दीदी क्या सरसों का तेल शिवलिंग पर चढ़ाना सही है? बिल्कुल आप चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। घी समर्पित होता है शिवलिंग पर, कच्चा दूध समर्पित होता है, हर एक वस्तु जो महादेव द्वारा प्रदत्त है हम उन्हें समर्पित करने का प्रयत्न करते हैं। शनि राहु पितृदोष बाधा का यह एक महा उपाय है। सरसों का तेल लीजिए और शिवलिंग पर समर्पित कर शिवलिंग पर आप एक त्रिपुंड बनाएं। उसी सरसों के तेल से त्रिपुंड बनाने का प्रयत्न करें। अपनी अनामिका उंगली को शिवलिंग पर रखकर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर, अपनी मनोकामना बोलकर, कष्ट पीड़ा बोलकर आप घर की तरफ आ जाएं। एक उंगली रखकर, अनामिका उंगली जिसे रिंग फिंगर कहा जाता है, सरसों का तेल चढ़ाने के बाद आप त्रिपुंड बनाने के बाद अपनी उंगली रखकर नाम गोत्र बोलकर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर सरल सा यह कार्य कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और इससे शनि देवता की भी कृपा मिलती है और हनुमान जी महाराज तो इससे प्रसन्न होते ही हैं। तो यह पहला आपको उपाय जो विशेष शनि शिवरात्रि के दिन फल देने वाला होगा आपको करना है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह दूसरा उपाय भी काफ़ी सरल है। यह वैशाख महीने की प्रदोष के दिन ही किया जाता है। इस उपाय में अगर रोग मुक्ति है तो गुरुजी कहते हैं थोड़ा जल घर लेकर आएं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ। अगर रोग मुक्ति या अन्य कार्य के लिए, जैसे रोग मुक्ति के लिए तो जल घर लाना है, आचमन करना है, अन्य कार्यों के लिए आपको जल घर नहीं लाना है। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। इसके लिए आपको साधारण सरल तरीके से एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी और साथ ही जल का लोटा, चाहे तो मिट्टी का लीजिए, चाहे तो स्टील तांबे का, कैसा भी आप जल का पात्र लीजिए। संभव हो तो इस जल को पूरे घर में घुमाते हैं तो अति उत्तम होता है, नहीं तो कुछ भी दिक्कत नहीं। साधारण जल का लोटा जो कि गुरुजी ने कहा है, आपको बेलपत्र इसके अंदर डालनी है। चाहे तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी काम में ले सकते हैं। मेरे परिवार में समृद्धि हो, सुख हो, बच्चों के विवाह हो, कष्ट कर्ज मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए साधारण सरल तरीके से धीरे धीरे जो है आप बेलपत्र मिश्रित जल अगर शिवलिंग पर मेरे परिवार में हर कार्य बने, ऐसी प्रार्थना करते हुए समर्पित करते हैं और रोग मुक्ति के लिए थोड़ा आचमन करते हैं। वैशाख जो यह शिवरात्रि है तो यह बहुत सुंदर कार्य माना जाता है और श्रेष्ठतम इसके परिणाम मिलते हैं। आशा है, उम्मीद है मैं अच्छी से आपको समझा पा रही हूँ। कोई भी त्रुटि रह जाए तो मेरी कमी मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। साथ ही कोई प्रश्न हो तो वह भी मुझसे ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बताना ना भूलें। आप सभी जानते होंगे बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, तो आप सभी के लिए मेरी मेहनत सफल रहती है, तो कृपया इस चैनल को, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दो उपाय मैंने आपको बताए। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। यह तीसरा उपाय काफ़ी सरल है और बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में कारगर रहता है। आप जानते होंगे शनि जो है शिवरात्रि का संबंध काली वस्तुओं से होता है और महादेव जो है अपने आप में बहुत सुखद इस कार्य से प्रसन्न होते हैं। जैसे आप को जो है संतान चाहिए तो वह बोलें, विवाह चाहिए तो वह बोलें, अपनी मनोकामना चाहिए तो वह जो भी हो, कुल मिलाकर मकान इत्यादि, अपना प्लॉट, सभी चीज़ों के लिए इस कार्य को कर सकते हैं। तीसरा उपाय बहुत सरल है जो कि शिवरात्रि के दिन ही खास तौर पर किया जाता है। आपको उपाय करने के लिए 7 काले तिल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, 7 काले तिल
1 काली मिर्च की आपको आवश्यकता पड़नी है। अपने दाहिने हाथ में 7 काले तिल, 1 काली मिर्च को रखें, पूरे घर में घुमाएं, अपना नाम गोत्र बोलकर, कुछ भी नहीं, साधारण सरल तरीके से 7 काले तिल, 1 काली मिर्च आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ऐसी मान्यता है जो भी भक्तजन जो विशेष शिवरात्रि होती है अपनी मनोकामना जो आपको चाहिए उसकी प्रार्थना करते हुए 7 काली तिल, 1 काली मिर्च शिवलिंग पर चढ़ा देता है, उसके संशय मिट जाते हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट मिटते हैं और मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। 3-4 उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं। सरसों के तेल चढ़ाने वाला, 7 काली मिर्च, 1 काली तिल चढ़ाने वाला, यह भी लाभदायक माना जाता है। और प्रथम में जल वाला उपाय जो मैंने आपको बताया बेलपत्र डालकर, जो कि बैसाख शिवरात्रि के दिन ही किया जाता है, उसे भी आप कर सकते हैं, इसका भी अद्भुत लाभ मिलता है। तो यह मैंने 3 उपाय बता दिए। बात कर लेते हैं चौथे उपाय को। देखिए, आप जल तो समर्पित करेंगे ही, काले तिल भी समर्पित करेंगे और इन उपायों को भी करेंगे, परंतु एक इस महीने महादेव को यह औषधि बहुत प्रिय है, इससे रोग मिट जाते हैं। तो जो शिवरात्रि है वह महादेव की रात्रि होती है। तो दिन रात में जब भी आपको समय मिले, गेहूँ, जौ और चने को पीसकर थोड़ा सत्तू बना लीजिए। सत्तू बनाकर महादेव के मंदिर में या घर पर महादेव को भोग लगाएं, फिर इसे प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण कर लेते हैं तो आपके शारीरिक कष्ट कट जाते हैं और आप बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, जीवन में तकलीफ है, बैसाख महीने में मिट नहीं रही है, तो आप सत्तू का दान ज़्यादा से ज़्यादा करें। शिवलिंग पर जो है आप भोग लगाएं, घर के मंदिर में मूर्ति प्रतिमा के समक्ष भोग लगाकर स्वयं ग्रहण जरूर करें, इससे अधिक लाभ मिलता है और श्रेष्ठता के फल मिलते हैं। इसके साथ ही आप जानते होंगे यह शनिवारी जो है जो शिवरात्रि है उसमें पीपल वृक्ष की बहुत महत्वता है और इस महीने पीपल, आंवला, बड़, बेलपत्र इनका सिंचन करना आपके भाग्य बदल सकता है। संभव हो तो आप बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध और जल जरूर चढ़ाएं, काले तिल मिश्रित जल चढ़ाएं और वहां बैठकर आप पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए विशेष तौर पर एक सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाएं। इससे बहुत प्रसन्नता मिलती है महादेव को, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट मिट जाते हैं। इसके साथ ही एक गुरुजी ने संतान प्राप्ति का उपाय बताया है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। हालांकि यह उपाय मैंने अपने दूसरे वीडियो में चैनल पर बता दिया है, आप उसको पूर्ण रूप से विस्तार से देख सकते हैं। गुरुजी कहते हैं मासिक शिवरात्रि जो बैसाख महीने की आएगी उसमें पिपलेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है। किसका नाम लेना है? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर मिट्टी का एक पात्र जल भरकर ले जाना है। पीपल का एक पत्ता आपको ले जाना है, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्र पेड़ के नीचे, वहाँ पर बेलपत्र वृक्ष का पूजन कर दीप लगाकर जो आपने पीपल का पत्ता लिया है पिपलेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र वृक्ष के नीचे आप गए हैं, वहाँ पर उस पीपल के पत्ते में मुझे संतान प्राप्ति हो ऐसी प्रार्थना करते हुए 7 बार आपको जल समर्पित करना है पीपल के पत्ते के ऊपर। उसके बाद उस पत्ते को, पीपल के पत्ते को उठाकर घर ले आना है और पति पत्नी को संतान कामना से इसे दूध में उबालकर पीकर सो जाना है। निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। तो इस तरह से 3-4 उपाय आप कर सकते हैं। दीप दान करें, जल दान करें, शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं, महादेव की भक्ति करें, भाग्य बदलेगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी। हर हर महादेव।